केतड़ी कस्बे के बस स्टैंड स्थित ग्रामीणों की ओर से महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका भामाशाह मनोज कुमार घुमरिया थे, जबकि अध्यक्षता जुगल किशोर सैनी ने की। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भामाशाह मनोज कुमार घुमरिया ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज को शिक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद सावित्रीबाई फुले को देश में पहली महिला शिक्षिका का गौरव प्राप्त हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में बीता था, जिससे उन्होंने प्रेरणा लेकर समाज को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और पहले खुद शिक्षित होकर समाज को शिक्षित होने की प्रेरणा दी। आज का युग शिक्षा का युग है। इस युग में बेहतर मेहनत करने वाले ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षित होने से पूरे परिवार को आगे बढ़ने में बेहतर प्रेरणा मिलती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा के प्रति जागरूक होकर शिक्षा ग्रहण करवाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास सरकार ने अनेक अधिकार दे रखे हैं तथा महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर इनका लाभ उठाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इस मौके पर अब्दुल रजाक, पूर्व सरपंच कालोटा, हरिराम चौधरी, बुधराम शर्मा, सोहनलाल, सुरेश सैनी, विशाल, रमेश, लोकराम, छोटू सैनी, फारूक आदि मौजूद थे। अरे फिर सच्चाई कोई आवाज तो उठाएगा उसकी। यहाँ का विधायक थाने में एक दिन फोन करता नहीं है कि चोरियां खोलो। इन लोगों के साथ में जो गलत हुआ है, इन परिवारजनों को सांत्वना तब मिलेगी जब इसके मारने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाओगे। ये सारी चीजें कब हो सकती हैं? जब आप और हम सब जागरूक हो। देखो, अगर आप सच में अगर जयंतियां मनानी है तो अपने आप को जागृत करना पड़ेगा। समय सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, न तो आपके पास अतिरिक्त है न मेरे पास। लेकिन हमने सबसे ज्यादा अगर जरूरी कोई समय जहां देना चाहिए वो हमारे क्षेत्र के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं, हम लोगों को जो प्रभावित कर रही हैं, उस चीज के लिए तो हमारे पास समय है नहीं। और ताश खेलने के लिए हमारे पास समय है। बुरा नहीं मानना, आप मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन दर्द होता है और इस दर्द को तो आप ही लोग दूर कर सकते हो कि जिस दिन आपको आवाज लगाएं उस दिन आपकी संख्या बल ऐसे दिखे कि लोगों की आंखें खुल जाए। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, प्रशासन भी मजबूत होगा और यहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक होगी। बस हमें जरूरत है। मनोज घुमरिया जी गाड़ी भेजेंगे तो आएंगे। कितने आंदोलनों के लिए मनोज घुमरिया गाड़ी भेजेगा, आप बताओ। सही बात। क्या आपके पास में घर में कोई छोटा मोटा व्हीकल नहीं है? सबके पास है। हमारे पास में हम कहीं भी जाते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट के रूप में बस नहीं लेते हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी, सिर्फ एक भावना ये बैठ गई, जहाँ जरूरत है वहाँ मैं तैयार बैठा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या ये संभव है कि हर जगह ही मैं ये चीज़ करा पाऊँ? तो ये हमारे क्षेत्र की मांग है। मेरे लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैं आप ही के लिए मांग रहा हूँ। अब आपका नंबर आया, पड़ोसी भाई कह रहा है कि यार रामोतार की चोरी हुई है, मुझे थोड़ी क्या कुछ करना है। चलो मेरे भी होगी, कल के उसके भी नंबर आ जाएगा। कल उसकी बच्ची के साथ गलत हुआ है, दूसरे दिन दूसरे भाई के साथ हो जाएगा। इसको जब तक नहीं सुधारोगे, जनता जागरूक हो गई, उसी दिन देख लेना आप सुधार शुरू हो गया। आप लोग स्वयं जाते हो कि यार ये कहते नेता सब बेकार, मुझे मेरे से 20,000 रुपये मांग रहा है फलाना अधिकारी, 20,000 रुपये में मेरा काम हो रहा है, मैं क्यों पढ़ूँ इस पर चढ़े? आपके उस 20,000 रुपये ने वो परिपाटी उस परंपरा को बनाए रखा है कि आराम से भ्रष्टाचार फलता फूलता रहेगा और हम ऐसे ही देते रहेंगे। मेरे जैसा आदमी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कितना ही प्रयास कर ले, सुधार नहीं होगा। मेरा आपसे कहना यही है कि 1 से भला 2 और 2 से बोले 4 और 5। आप अगर जिस दिन ठान लोगे ना कि मैं तो चवन्नी ऊंधे आया, गलत काम कितना का आदमी कराओ, जो कोई की जमीन ना हड़पो जोगे, बताओ तो सही। कोई का गहना गुठी लेके भाग जाओ जोगे, या कोई की बाण बेटी ने छेड़ के और फिर ऐसा सोचो जो कि यार अब मेरे क्यों ना हुआ। एक आदमी बता दो, जब सारा ही सही हो तो डर किस बात का है? और सही काम के पैसे लेते हैं आपसे, सही काम के पैसे लिए जाते हैं। हमारी कोर्ट के अंदर, हमारे एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट के अंदर आप कोई भी सही काम करवाओ, गलत तो कभी नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि गोपाल दादा अगर अपनी पत्नी के नाम भी अपनी संपत्ति कराएंगे ना आज की तारीख में, तो इनको भी जो
तय है ना, जो मुकर्रर है ना, वो देना पड़ेगा। गलत कह रहा हूँ? ये कौन सा सिस्टम है साहब? इसको तोड़ना चाहते हो कि नहीं तोड़ना? देखो, अगर ये सिस्टम मेरे जैसा आदमी आज राजनीति में है और कल आपके सहयोग से विधायक बन जाऊं और फिर भी बरकरार रहे, तो मेरी राजनीति बेकार है। मैं उस व्यक्ति के लिए जी रहा हूं जिसकी जेब में 1 रुपया बड़ी मेहनत से आया है। 100 रुपये कमाने में उसको बहुत पसीना आया है, और ठह जैसी उससे मांग लिया जाता है कि 1000 रुपये तो बने ही हमारा है, तो देना ही पड़ेगा। इसमें हमारी भी कमी है। आप मिनट के ऊपर ये सोचने लग जाओगे और एंटी करप्शन के नंबरों को जेब में रखोगे ना, तो खेतड़ी से भ्रष्टाचार मुक्त होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप कहोगे हमारा काम कौन करे, नहीं काम करेंगे तो पोस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ये पत्रकारिता हमारी दूसरा स्तंभ है। काम क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए तो आपको इकट्ठा कर रहे हैं। भाई, एक भाई की समस्या को अपने से मान लेते हैं कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, यही हमारी कमजोरी है। सबकी समस्याएं हमारी समस्या है और उनका निदान यही है। आप सब लोग आए हो, मेरे तो सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि खेतड़ी वासी कम से कम इस बात को समझने लग गया कि एक रास्ता जो है वो इंसान सही बता रहा है और सही रास्ते पे चला रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। इस मार्ग पे चलते हुए वो दिन दूर भी नहीं है, आपको ईमानदारी से कहता हूँ, कि एक दिन हम सब लोग उसकी शुरुआत कर पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि 100% सुधार हो जाएंगे, लेकिन ज़रूर आप इस चीज़ को देखेंगे कि आपको ऐसा प्रशासन देखने को मिलेगा, ऐसे डॉक्टर आदि सेवक के रूप में दिखेंगे। आज हमारे हॉस्पिटल का हाल बहुत बुरा है, चाहे कितना ही कर ले। ऐसे डॉक्टर के हाथ भी नहीं कांपते कि वो पोस्टमार्टम के अंदर रिपोर्ट बनाते वक्त मन में आए वो चीज़ लिख देता है। एक केस मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। गरीब परिवार का घुमक्कड़ जाति का बेटा, और उसको मार मार के पीट के मार दिया गया, और उसकी रिपोर्ट में लिख दिया गया है कि तो नशा करने से मर गया। देखा मैंने। आप क्या कहोगे? दारू पी के मर गो। तो यही निवेदन है, सब लोग मन में जुनून बना लोगे ना, मनोज घुमरिया एक लोग क्यों ही कौन कर सके? सारा ही महात्मा ज्योतिबा फूले जार, सारा ही मनोज घुमरिया जो है मान लो, A to Z आदमी सोच ले हो ना, तो समाधान हो जाओ। नहीं आप एक न तो कोई पीट भी ले साहब, एक न तो कोई धमका भी ले, सही बात है। लेकिन आपको पता है आज इस क्षेत्र के अंदर आपने जो 62,000 आदमियों ने EVM का बटन दबाया है, यही वो ताकत है। नहीं तो लोग बाग मन प्रचार करवा दी के पूरे। इनको सबसे ज्यादा जो डर है ना 62,000 से। अभी 62,000 ने थे, 1 लाख कद करोगा, 1.25 लाख वो थारी मर्जी है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि वो अपना एक भाई मनीष कह रहा था कि भाई एक एजेंसी ने कहा कि भाई ये सक्रिय प्रतिपक्ष की भूमिका। जब हम राजनीति में आए गए और हम गलत बातों के लिए आवाज नहीं उठाएं, किसी भाई के साथ ज्यादती हो रही है और उसके आवाज को बुलंद नहीं करें, तो फिर राजनीति करने का फायदा ही क्या? फिर तो अपने घर में बैठेंगे। ये अपने से कभी नहीं होगा। जब भी आपको जरूरत है, मेरी जरूरत है, मेरे परिवारजनों में किसी की जरूरत है, मैं तो ये भी कहता हूँ मेरे साथ 15 दिन सभी भाई रहे, हम लोग साथ में रहे। पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई बातों पर भी बहुत बातें हुई, और क्षेत्र के विकास और क्षेत्र के उत्थान के सिवा हम भाइयों ने कोई मंथन ही नहीं कि किस प्रकार से हम खेतड़ी वासियों के लिए क्या क्या कर सकते। ईमानदारी की बात है, करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन माता श्री के परलोक गमन के बाद भी एक इतनी सुंदर बात निकल के आई कि इनकी याद में खेतड़ी को कोई ऐसा एक माइल स्टोन के रूप में ऐसा एक तोहफा दिया जाए जो हमें इस युवा शक्ति को उससे रोजगार मिल जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की ज़रूरत है तो खेतड़ी की जनता के सहयोग की, आपके आशीर्वाद, और ये चीज़ आप जितनी ज़्यादा देंगे उतने ही हमारा क्षेत्र फलेगा फूलेगा। क्योंकि यहाँ इतना ईमानदार हृदय है, जिस माँ ने बहुत ही ईमानदार हृदय दिया है,
ये आपके पीछे जो भाई खड़ा है रामोतार, एक फाइल दब गई जी निशान और बहुत मोटो वजनदार दियो जो मामा खूब दब गए साहब, खूब दब गए। लेकिन वह फाइल एकदम जो है यहाँ पे पांख ला गया ना क्यों तो समझ सको जो नहीं रो रो थक गो जो मैंने भी कहती हो कि भाई आप गुदड़ी में सो जाऊं ना साहब बहुत चमत्कारी कर रहे हो तो बहुत ही बड़ा। शिक्षाविद, महान समाज सुधारक और महान विभूति महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती को आज हम समस्त खेतड़ी वासियों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। महात्मा जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त खेतड़ी वासी हम सभी लोग एक ही प्रेरणा लेके जाते हैं कि कैसी विकट परिस्थितियों में महात्मा जी ने हमारे समाज के अंदर जो ऊंच नीच और अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई थी जिनको किस प्रकार से मिटाया और शिक्षा को अपना हथियार बना के पूरे समाज के अंदर शिक्षा का जो अलख जगाया, उसी प्रेरणा के साथ आज खेतड़ी में मैं भी और पूरा खेतड़ी समाज शिक्षा को ही सबसे सर्वोपरि रखते हुए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं कि पूरे खेतड़ी के अंदर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार उन्मुख शिक्षा दी जाए, साथ ही साथ संपूर्ण समाज को, सर्व समाज को साथ लेके खेतड़ी का विकास करें। हर खेतड़ी वासी को इसका एहसास हो कि कैसे हमारे महान समाज सुधारकों ने, महान विभूतियों ने देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया था और सभी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। यही हम महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश के रूप में कहना चाहते हैं। खेतड़ी के अंदर 4 थानों के अंदर निरंतर जो क्राइम की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। आए दिन मर्डर हो गए या चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं और सबसे ज़्यादा आपके माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों के नॉलेज में ये चीज़ लाना चाहता हूं कि जितने भी ये घटनाक्रम हो रहे हैं, इन घटनाओं के अंदर एक भी अनुसंधान ठीक नहीं है। अनुसंधान ठीक करना और यहाँ जो व्यक्ति क्राइम कर चुके हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको सलाखों के पीछे डालना हमारे खेतड़ी पुलिस के साथ साथ जिले के एसपी साहब और उच्च अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि खेतड़ी वासी आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था को सुधारें। इस पावन धरा खेतड़ी पर हमारे बीच में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो जयंती मनाने के लिए उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान जी मनोज जी घुमरिया और उपस्थित समस्त मंच सभी व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समूह और फ्री कोचिंग क्लासेज के समस्त छात्र और छात्राओं का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने महापुरुषों के लिए अपना अमूल्य योगदान देने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। सभी लोगों को मेरा बार बार धन्यवाद। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा न बोलकर एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे इन बड़े महापुरुषों ने तात्कालिक समय में, मैं किसी जाति, किसी बिरादरी या किसी सामाजिक व्यवस्थाओं की बात नहीं करना चाहता, वो केवल एक दंत कथाएं मान सकता हूँ या इतिहास में लिखी हुई समस्त चीजें वो हो सकता है सही ना हो, लेकिन तात्कालिक समाज में हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बड़ी सामान्य थी, बड़ी निर्बल थी। उन निर्बल स्थितियों को ठीक करने के लिए इस प्रकार के महापुरुषों ने जन्म लिया। मेरे प्रिय साथियों, आज हम समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी की जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। उन्होंने हमारे समाज जात भेदभाव, जाति प्रथा और अनादरता के विरुद्ध आवाज उठाई है। ज्योतिबा फुले जी ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना और महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।